अब तक तो जिंदा है पर क्या? ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। क्या किसी जंगली जानवर ने? नहीं, ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं। तो फिर? बेटा, अब मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सुनना। तुम्हारी बच्ची को ना कोई जानवर ले गया है और ना कोई इंसान। अब आगे। तो फिर? जंगल में रहने वाला एक शैतान या कहो राक्षस उसे अपने साथ ले गया है। तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है, पर वो उसे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखेगा। उसका वक्त आने पर वो उसे अपना निवाला बनाकर खत्म करेगा। वो मेरी बेटी को कहाँ ले गया है? यहाँ से 7 से 8 कोस दूर घने जंगल में एक जगह है जिसे यहाँ के गांव वाले भूतों की जाली या घेराव कहकर पुकारते हैं। भूतों की जाली का नाम सुनते वहां मौजूद लोगों में सन्नाटा फैल गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ खौफ भरी निगाहों से देखने लगा। पुजारी जी ने आगे कहा, 2 से 2.5 कोस घने जंगल में फैला वो इलाका पूरी तरह से शैतान के कब्जे में है, और जहां तुम्हारी बेटी है उसे मौत का शिकंजा कहा जाता है। वहां कोई जंगली जानवर भी नहीं मिलेंगे तो सिर्फ सांप, बिच्छू या ऐसे ही जहरीले सरीसृप। कुछ लोगों का मानना है कि शैतान वाली बात झूठ है। असल में वहां एक बड़ा खजाना छुपा रखा है और वहां छुपे खजाने तक कोई ना पहुंच सके, इसीलिए शैतान कुमारी बात को फैलाया गया है। पर यह सरासर गलत है। लेकिन जिसने भी किसी अपने को उस इलाके में खोया है वही जानता है कि सच्चाई क्या है। पुजारी जी की बात खत्म होते ही लक्ष्मण ने पूछा, हमारे पास कितना वक्त है? लक्ष्मण की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग लक्ष्मण की तरफ हैरानी से देखने लगे। पुजारी जी ने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूं, लेकिन यह सरासर खुदकुशी करने जैसा है। तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए तुम्हें उस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ मौजूद इस गांव के या आसपास के गांव के सभी लोग उस इलाके के बारे में काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पुजारी जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने दोबारा पूछा, फिर भी कितना वक्त है मेरे पास? लक्ष्मण की आंखों में पुजारी जी ने अपनी बेटी के प्रति फिक्र और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा देखा था। उन्होंने कहा, रात का अंतिम प्रहर खत्म होने से पहले वो तुम्हारी बच्ची को खत्म कर देगा। पुजारी जी की बात खत्म होते ही लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए और बगैर किसी की तरफ देखे उन्होंने पूछा, मैं यहाँ बैठकर अपनी बेटी की मौत का इंतजार नहीं कर सकता, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। उनकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, बेटा, ये समय जज्बाती होने का नहीं है। उस इलाके के अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी को सिर्फ उस शैतान के चंगुल से वापस ले आना है? ऐसा नहीं। तुम्हारे वहां कदम रखने पर शैतान के गुलाम मिलेंगे। शैतान के गुलाम? हाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, छलावा, बेताल, ये कदम कदम पर तुम्हारा रास्ता रोकने या भटकाने की कोशिश करेंगे, और उनसे वो नाकाम रहे तो तुम्हें जान से मारेंगे। सच कहूं तो ये शैतान के गुलाम सेवक तुम्हें उस तक पहुंचने ही नहीं देंगे, और अगर तुम वहां तक पहुंच भी गए तो जिस हैवान का उस इलाके में बसेरा है वो खुद भी श्रापित है। श्रापित? कैसा श्राप? सदियों पहले राक्षसों की पूजा करने वाले एक इंसान ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक ऐसे 11 लोगों के मस्तकों की बलि चढ़ाई और उनके बचे हुए धड़ को खाकर जंगल में जीवित रहा। पर एक दिन वो पकड़ा गया। सभी गांव के लोगों ने उसे उसी जंगल के बीच एक जगह पर पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया। पर किसी को पता नहीं था उस समय सूर्य ग्रहण शुरू हो गया था। उसका शरीर मर गया, पर आत्मा को एक वरदान मिल गया। किसी का भी शरीर धारण कर वो उस जंगल में राज करेगा। इंसानी रक्त उसे ताकत देगा, पर धारण किए शरीर के साथ वो जंगल छोड़कर बाहर नहीं आ सकता, ना ही उसका शिकार। जिस दिन वो या उसके शिकंजे से उसका शिकार जीवित निकलेगा, उस दिन के बाद उस हैवान को हमेशा के लिए नर्क में जाना होगा। उस वजह से वो अपने शिकार को जिंदा तो दूर की बात है, उसकी हड्डियां तक उस इलाके से बाहर जाने नहीं देता।
इसलिए कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितना अरसा बीत गया, पर वो हैवान आज भी इस जंगल पर राज कर रहा है। और जिस परिवार के इंसान का शिकार होता है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति दिन के वक्त भी अपने मरे परिवार के सदस्य को भी देखने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए मैंने कहा यह समय जज्बाती होने का नहीं है। लक्ष्मण ने बगैर उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे जज्बात ही है जो हमारे अंदर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा देते हैं। अरे वो जो भी हो, मैंने अपनी औलाद को इसलिए नहीं पाला है ताकि कोई हैवान उसे नोच नोच कर खा सके। यहाँ बैठकर अपनी बेटी की दर्दनाक मौत का इंतजार करते रहने से लाख गुना अच्छा है कि मैं उस हैवान का सामना करूं। इसमें जिंदा लौटूंगा या नहीं ये पता नहीं, पर कम से कम मेरी आने वाली पीढ़ी ये तो याद रखेगी कि कोई था जिसने अपनी बेटी को एक हैवान के शिकंजे से लाने की कोशिश तो की। लक्ष्मण की बात सुनकर वहां मौजूद कई लोग उसे बेवकूफ समझ रहे थे। पुजारी जी ने कहा, बेटा, अगर ईश्वर की यही मर्जी है तो अगर ईश्वर की ही मर्जी है कि मेरी बेटी को वो शैतान नोच नोच कर खाए तो यही सही, लेकिन मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि ईश्वर की मर्जी क्या है। मेरी बात ध्यान में रखना। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें जिंदा रखेगी, तुम्हारा डर तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। लक्ष्मण आगे बढ़े और देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं इंसान हूँ, कमजोर हूँ, पर तुम तो शक्तिशाली हो। साथ देना माँ, अब जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से ही होगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़े तो उनके चारों भाई और उनके जीजा श्रीपति उनके साथ आने के लिए तैयार खड़े थे। तभी उनके गांव के 8-10 लोग भी उठकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, आप हमारे गांव के मेहमान हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ वो तकदीर का हिस्सा था, पर हम आपको वहां अकेले नहीं जाने दे सकते, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। उस आदमी का हाथ खींचते हुए उसके बूढ़े बाप ने कहा, वो इलाका शैतान से श्रापित है, तुम्हें पता है ना। वहां जाने वाला जिंदा तो क्या, उसकी लाश भी नहीं मिलती। तू हमारा अकेला सहारा है। बापू, कई साल पहले हम सब ने और इस गांव ने मेरी बहन की मौत को भी इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर देखा था। कब तक ऐसे अपने लोगों को मरता देखेंगे? उसके पिता ने उसका हाथ छोड़ दिया। तभी एक और गांव वाले ने कहा, देखिए, आप लोग उस इलाके से पूरी तरह से अनजान हैं, पर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके आसपास के इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम वहाँ दिन के उजाले में भी नहीं जाने की हिम्मत करते, पर हमें अब रात में वहाँ जाना है, इसलिए थोड़ी मुश्किल होगी। सबकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम्हारी बच्ची के जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर है। फिर भी अगर तुम लोग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम उसे सबसे पहले इस मंदिर में ले आओगे। वक्त कम है, जल्द से जल्द अपने अपने घर जाओ और वहां जाने के लिए जरूरी हथियार चीजें लेकर मंदिर आ जाओ। यहाँ देवी का आशीर्वाद लेके तुम्हें आगे बढ़ना है। पुजारी जी की बात सुनकर सब मंदिर से बाहर निकले और अपने अपने घर जाने लगे। सभी के चेहरे पर तनाव साफ साफ झलक रहा था। लक्ष्मण भी बड़ी तेजी से घर चलने लगे। घर जाते वक्त लक्ष्मण ने अपने सभी भाइयों से कहा, इसके बारे में घर में किसी भी महिला से कोई कुछ नहीं कहेगा। कुछ ही देर में सब घर के भीतर पहुंच गए। लक्ष्मण को खाली हाथ आया देखकर उनकी पत्नी दोबारा फूट फूट के रोने लगी। बताइए, कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ है उसके साथ? कोई कुछ तो बोलो। पर घर के सभी मर्द तैयारी में जुटे थे। कोई लालटेन में तेल भर रहा था, कोई लकड़ी को कपड़ा लपेटकर मशाल जला रहा था, तो कोई तेज धार वाले हथियार पकड़कर कमर के पट्टे पर लगा रहा था। जो भी इस मुहिम पर जा रहा था, उन सब घर के मर्द अपनी अपनी तैयारी में जुटे थे। दूसरे घरों की महिलाएं अपने पति से पूछ रही थी, इतनी रात गए कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? मुंह को कपड़े से लपेटते हुए उस आदमी ने जवाब दिया, अरे वो कलवा बोला शिकार पर चलते हैं, हिरणों का झुंड देखा है, कल सुबह बड़ी दावत रखेंगे। इधर लक्ष्मण ने बड़ा सा कपड़ा लिया और हाथ पर इस तरह से बांधने लगे ताकि कांटों भरे पेड़ों से जख्मी ना हो। पैरों में कोल्हापुरी चप्पल
धोती जो कस के बंधी थी, पर ऊपर कुछ नहीं था। किसी ने चमड़े का पट्टा कमर पर बांधा था, तो किसी ने कपड़ा सिर पर इस तरह लपेटा जिससे पूरे सिर के साथ चेहरा भी ढक जाए। खुली थी तो सिर्फ दोनों आंखें। लक्ष्मण ने एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो अभी भी अनगिनत सवाल पूछ रही थी। क्या हुआ है? आप सब कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वो कहाँ है? कोई कुछ तो बोलो। वो रोते हुए कभी लक्ष्मण के सामने तो कभी उनके भाइयों के सामने हाथ जोड़कर पूछ रही थी। इस पर लक्ष्मण के सबसे छोटे भाई रंगा ने कहा, भाभी माँ आप घबराइए मत, विमला को कुछ नहीं होगा। मगर लक्ष्मण बगैर कुछ बोले पीछे मुड़े और दरवाजे के पीछे रखी लंबी लाठी हाथ में उठाकर घर से बाहर निकले। उनके पीछे तीनों भाई भी चलने लगे। उनमें से एक के हाथ में जलती मशाल थी तो एक के हाथ में लालटेन थी। गांव की उस संकरी सड़क से वो उस मंदिर की ओर चलने लगे। जाते वक्त बाकी साथी भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक एक करते हुए 15 से 16 लोगों का कारवां बन गया, जो मंदिर के बाहर आकर रुका। गांव के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं मंदिर के बाहर खड़े उन सभी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। सबकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, सूरज निकलने से पहले आप लोगों को वापस आना है, और ये बोरी जिसमें पीला भभूत या भंडारा है, उस इलाके में पहुंचते ही जिस सड़क से जाओगे उस पर गिराते जाना। इससे वो शक्ति तुम्हारा रास्ता नहीं भटका सकेगी, और अगर कोई जख्मी हुआ तो भी इसे घाव के ऊपर लगा देना। तुम लोगों के वापस लौटने तक मैं देवी के सामने आप लोगों की हिफाजत के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आज गांव का कोई आदमी नहीं सोएगा। वो बोरी दल के एक आदमी ने अपने हाथ में ली। तभी पुजारी जी ने कहा, जब तुम वापस आने के लिए निकलोगे तुम्हें किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक आखिरी बात, सब पुजारी की तरफ गंभीरता से देखने लगे। अगर तुम इस काम में नाकाम रहते हो तो हम समझ जाएंगे कि तुम जिंदा नहीं हो। तुम में से किसी को भी ढूंढने के लिए कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा। जो बचेगा उसे खुद बाहर आना होगा। लक्ष्मण और उनका दल भूतों की जाली के इलाके में पहुंचने पर किन खतरों का सामना करेगा? क्या पुजारी का दिया भंडारा सचमुच शैतान और उसके गुलामों के प्रभाव को रोक पाएगा? लक्ष्मण अपनी बेटी को जिंदा वापस ला पाएगा, या ये यात्रा दल के लिए विनाशकारी साबित होगी? क्या दल के सभी सदस्य वफादारी और साहस बनाए रखेंगे, या उनमें से कोई डर या लालच में आकर पूरे मिशन को खतरे में डालेगा? देखेंगे अगले भाग में।